हेलो क्लास। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो हमारा हिंदी में होगा। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, अ क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ vertical height of 4 meter. Calculate the work done by the crane। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, अ क्रेन पुल्स अप अ कार ऑफ मास। पुल्स अप मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन होगा। क्या पुल अप कर रहा है? एक कार को जिसकी मास कितनी है 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट, जिसकी हाइट है 4 मीटर। मतलब अगर यहाँ पे एक मास है, कार है, ये कार है जिसकी मास है 500 kg। एक क्रेन इसको पुल किया है टू अ डिस्टेंस, और पहले इनिशियली यहाँ पे था, अब यह यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस है कितना 4 मीटर। तो हमें क्या जानना है? हमें जानना है वर्क डन बाय द क्रेन कितना क्योंकि क्रेन ने ही फोर्स दिया है जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। ये हो रहा है क्या? अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो फोर्स हम क्या लिखेंगे? एम। फोर्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पर जब भी वर्क डन इज अलोंग द ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी, हम ए की जगह क्या लिखेंगे? जी। और अगर जी नहीं दिया गया है तो हम जी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 9.8। मास के वैल्यू दे दिया गया है 500 kg, मास में एसआई में है, तो जी का वैल्यू होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू इन एसआई यूनिट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया फोर्स। अब मुझे चाहिए वर्क डन। मुझे पता है क्या? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मुझे मिला 500 इंटू 9.8 और डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है 4 मीटर। सो लेट्स नाउ कैलकुलेट दिस। 500 इंटू 98, पॉइंट को मैंने हटा दिया तो वो आ गया नीचे। दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल आउट। 5 4 जा 20, यहाँ पे एक जीरो ऑलरेडी है, इंटू 98। 8 2 जा 6, 1 कैरी, 9 2 जा 18, 196 एंड 2 0। तो ये मुझे क्या मिला? वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल में। सो हम लोग क्या लिखेंगे? 19600 जूल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे आप बताइए कि आपको कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में या नहीं। अगर आपको अच्छा भी लग रहा है तो वो भी बताइए, और प्लीज़ आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displaces a body by a distance of 2 meter at an angle 60 degree to its own direction. Find the amount of work done. पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। क्या बोला गया? फोर्स है, फोर्स दे दिया गया है यहाँ पे, इसके वजह से एक बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है 2 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये मेरा हो गया एंगल थीटा, जिसका वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया 60 डिग्री टू इट्स ओन डायरेक्शन। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमें पता है जब भी एंगल होता है तो हम एफ एस के साथ में क्या ऐड करते हैं? कॉस ऑफ थीटा। फोर्स दे दिया गया है 10 न्यूटन, एस यहाँ पे दे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ। सो 10 इंटू 2 इंटू कॉस 60 डिग्री हाफ। तो मेरा आंसर आ गया कि वर्क इज इक्वल टू 10 जूल। देखिए, मैं कुछ आपको यहाँ पे जनरल इन्फो दे रही हूँ।
साइन और कॉस के वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये वैल्यूज आप याद रखना, ठीक है। साइन 0 में 0, कॉस 0 में 1, साइन 30 हाफ, कॉस 60 हाफ, यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ 45 डिग्री। 45 डिग्री में ये 1/√2, ये भी 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 90 0, साइन 180 डिग्री 0 और कॉस 180 डिग्री -1, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप याद रखना, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया था। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फो आपको बताया है, ये आपको याद रखने हैं। देखिए 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू सेम होता है, 30 एंड 60 में वैल्यूज इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। और साइन 0 में 0 क्यों होता है, मैं आपको कर्व ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको याद रहेगा। ये है साइन का कर्व। साइन का कर्व जो होता है वो ऐसे होता है, यहाँ पे एंगल थीटा मेजर करी हुई, ये देखिए 0 है ये, तो साइन 0 में देखिए यहाँ पे ये टच हो रहा है मेरा ओरिजिन के साथ, तो साइन 0 में 0, और ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मेरा 1, तो ये कब हो रहा है π/2 दैट इज 90 डिग्री में, और ये मेरा पाई दैट इज 180 डिग्री में। फिर से मुझे क्या मिल रहा है, साइन का वैल्यू 0। ये मेरा कॉस का कर्व है, ये है मेरा कॉस का कर्व जो ऐसे चलता है। ये देखिए आप साइन 0 में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है दैट इज 1, फिर ये मेरा π/2 मुझे वैल्यू मिल रहा है 0, फिर ये मेरा पाई में मेरा वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे -1, ठीक है। तो अगर आपको ये दो ग्राफ भी याद रहेगा तो आपको वैल्यूज याद रहेंगे। तो ये हो गया कुछ मैथ्स की बातें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है अ बॉय ऑफ मास 40 kg runs up a flight of 50 steps, each 10 centimeter high in 5 seconds. Find number 1 the work done by the boy, number 2 the power developed। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोला है हम वो समझेंगे। अ बॉय जिसका मास है 40 kg रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ 50 स्टेप्स, ठीक है। तो एक फ्लाइट है जिसमें 50 स्टेप्स है, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, इन 5 सेकेंड हमें वर्क निकालना है। तो सबसे पहले वर्क के लिए हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, है ना। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे, तो जो मेरा बॉय है वो भाग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी फिर फोर्स की जगह हम एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, ग्रेविटी जी। मास बॉय का कितना दे दिया गया है 40 kg, जी कुछ नहीं दिया गया है तो 9.8 लेंगे क्योंकि kg मेरा SI यूनिट है। तो मेरा फोर्स आएगा न्यूटन में, और मुझे 40 × 9.8 दैट इज 392 न्यूटन, ओके। तो और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कितने 50, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 10, लेकिन ये है सेंटीमीटर में, दैट इज 500 सेंटीमीटर। पर इसे हमें अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय 100 करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, इसे मीटर में मिल जाएगा। तो दैट इज 5 मीटर, क्योंकि हम सब SI यूनिट में कर रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 392 इंटू 5 दैट इज 2 5 0 9 5 45 6 एंड 3 5 1960 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, वर्क डन हो गया। अब चाहिए पावर डेवलप। पावर हमें क्या पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। इतना वर्क हमने कितने टाइम में किया, 5 सेकेंड्स में। वैसे द बॉय सुपर फास्ट, 5 सेकेंड्स में उसने 50 स्टेप्स ट्रैवल कर लिया। 1960 डिवाइड बाय 5, देखिए यहाँ पे हमने इंटू करके ये मिला, तो ये आंसर हमें क्या मिलेगा 392, राइट। आंसर हमें क्या मिला 392। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट इन SI यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें डेटा नहीं दिया गया है। अ बॉडी एट रेस्ट is acted
अपॉन बाय अ फोर्स F such that it acquires a speed V while moving with an acceleration A, so that work done is given by half F by A V square। तो हमें यहाँ पे कुछ प्रूव करना है। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ F बाई ए वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। बॉडी एट रेस्ट में है, ठीक है, एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स F दे दी गया है। फोर्स यहाँ पे भी है, वर्क के एक्सप्रेशन में भी फोर्स है, हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस। देखिए यहाँ पे भी F है, यहाँ पे भी S है, S नहीं है यहाँ पे, तो हमें S को निकालना है। तो हमें दे दिया गया क्या है, एक्सेलरेशन A दिया गया है, वेलोसिटी स्पीड दिया गया है V, और एट रेस्ट बोला गया है, मतलब इनिशियल जो वेलोसिटी है जिसे हम लोग u कहते हैं वो है मेरा 0। तो हमें पता है न्यूटन्स की जो मेरे लॉज ऑफ मोशन है उसमें हमें क्या पता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u मेरा 0 है, 2s हमें s निकालना है, तो वी स्क्वायर बाई 2a से हमें s निकल जाएगा, राइट। एक और एक्सप्रेशन हमें पता है क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। u मेरा 0 है तो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे t नहीं दिया गया, t हमें नहीं पता। एक और हमें पता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। u मेरा 0 है तो v इज इक्वल्स टू ए टी, तो t मुझे क्या मिल जाएगा, v बाई ए। अगर ये t मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v बाई ए का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ ऑफ v स्क्वायर बाई ए। देखो आप कोई भी इक्वेशन यूज करो आपको आंसर सेम ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम वर्क डन में एफ एस की जगह ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एफ वी स्क्वायर बाई ए। और हमें प्रूफ क्या करने बोला था, यही प्रूफ करने बोला था, इन्होंने बस इसको ब्रैकेट में रख दिया है। देखिए यही हमें प्रूफ करने बोला था, ठीक है। तो ये अगर आपको डेटा दे दिया जाता तो आपको फिर ऐसे ही करके सिर्फ लास्ट में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता, आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस किलोवाट आवर इंटू 5 किलोवाट आवर इंटू जूल। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले 1 किलोवाट आवर किसे कहते हैं वो हम लिखेंगे। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 आवर मतलब इतने सेकेंड्स, है ना। ये मैंने डिडक्शन करवाया था, 60 into 60 that is 3600, और यहाँ पे 10 to the power 3 वाट सेकेंड का मतलब क्या, जूल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.6 into 10 to the power 6 जूल। अब बोला है 5 किलोवाट आवर, दैट इज 5 into 3.6 into 10 to the power 6 जूल। 5 into 3.6 मतलब 1.8 into 10 to the power 7 जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें भी डेटा नहीं दिया गया है। देखिए अ बॉडी, मैं आपको सब टाइप के प्रॉब्लम्स जो पॉसिबल हैं आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं मैं सब टाइप का करवा रही हूँ। अ बॉडी एट रेस्ट व्हेन एक्टेड upon by a force F moves with an acceleration A for time t, so that the power spent on the body is given by half AFT, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। पहले क्या क्या दे दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। अ बॉडी एट रेस्ट, फिर से यहाँ पे क्या बोला, एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, फोर्स F दे दिया गया है, एक्सेलरेशन A दे दिया गया है, टाइम T दे दिया गया है, हमें चाहिए क्या, पावर।
पावर हमें क्या पता है, वर्क बाय टाइम। वर्क हमें क्या पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन में हाफ ए एफ टी, मतलब एफ तो है, एफ का कुछ नहीं करना, एस बाई टी इसको हमें निकालना है। तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। हमें क्या पता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। तो u जीरो है तो v इज इक्वल्स टू क्या, ए टी, राइट। पर हमें चाहिए क्या, s। तो हमें ये भी पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी स्क्वायर बाई टू ए इक्वल्स टू एस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ वी स्क्वायर बाई टू ए और नीचे t तो है ही, और v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्सप्रेशन में v नहीं है, तो v हमें क्या पता है, इज इक्वल्स टू ए टी। तो एफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू ए टी, दैट इज हाफ एफ ए टी बाई टू। ये एक टी यहाँ से कट जाएगा, तो हमें क्या मिला, हाफ ऑफ ए एफ टी, जो कि हमें प्रूफ करने बोला गया था। देखिए हाफ ए एफ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है। पहले हमें एस निकालना है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, ठीक है। जो टर्म नहीं दे दिया है उसे एलिमिनेट करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। एक और लेक्चर हम लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन exerts a force of 200 Newton in pulling a cart at a constant speed of 16 meter per second. Calculate the power spent by man, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है, फोर्स दे दिया गया है, स्पीड दे दिया गया है, हमें क्या चाहिए, पावर। हमने पावर के क्या क्या आपको पढ़ाए थे, एक तो वर्क बाय टाइम, एक और क्या पढ़ाया था मैंने आपको, फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। फोर्स दे दिया गया 200 न्यूटन, वेलोसिटी यहाँ पे दे दी गई है 16 मीटर पर सेकेंड, 16 टू जो 32, और फॉर्म में पावर का यूनिट हमें क्या पता है, वॉट, एसआई में। सिंपल, ठीक है। तो आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करवाए हैं, आप इसे ध्यान से देखिएगा। कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।